अब इधर ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 जो बोल रहा है कि अ ट्रेन कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ इन 9 सेकेंड। ठीक है, ये एक ट्रेन है जिसका लेंथ एल माने, अब प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या माने पी। अब दोनों का क्या है, लेंथ क्या है, इक्वल है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म P इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। इसको हम क्या मान लिए, हम x मान लिए। और ये जो ट्रेन है, ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को 9 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। यानी कि 9 सेकेंड में ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म का लेंथ और प्लस खुद का लेंथ क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस खुद का लेंथ, यानी कि क्या होगा, तो यहाँ पे x ये हो गया और x कितना हो गया, 2x मीटर का जो डिस्टेंस है वो 9 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो इस तरह से स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, 2x/9 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिए, यानी कि 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 4x/5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे बोल रहा है, ये तो एक सेंटेंस का इतना मीनिंग हो गया, हम लोग नोट डाउन कर लिए यहाँ पे। अब जो सेकेंड बोल रहा है कि इट कैन क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 360 मीटर। ये जो है ये जो ट्रेन है एक दूसरे ट्रेन को, ये जो ट्रेन है जो दूसरे ट्रेन को, ये जिसका लेंथ क्या है 360 मीटर लेंथ है, उसको जो है कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, इस तरह से इधर से आ रही है। ये ट्रेन इधर से जा रही है तो ये इधर से आ रही है, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है, 42 किलोमीटर पर आवर है, विद द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड। एक दूसरे को क्या है, 6 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्रॉस स्पीड इंटू क्रॉस टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस डिस्टेंस। तो ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्रॉस स्पीड क्या होगा, दोनों का स्पीड का एडिशन रेडियल स्पीड थे। फर्स्ट का स्पीड कितना है, 4/5 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड कितना हो गया, 42 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिए। ये 6 सेकेंड में क्रॉस कर रही, तो क्रॉस टाइम कितना है, 6 सेकेंड। और दोनों का लेंथ यहाँ पे हम लोग रख लिए हम, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा, 360। तो इस तरह से आपका जो यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो जाएगा, 870 मीटर हो गया। कितना हो गया, 870 मीटर हो गया। अब बोल रहा है, नेक्स्ट जो बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1392 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा 1392 किलोमीटर कवर करने में। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस ऊपर लिखे, नीचे स्पीड लिख दिए, x का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर दिए। स्पीड तो आपका किलोमीटर पर आवर में ही है, ये स्पीड हो गया आपका। यहाँ पे जैसे पुट किए तो टाइम कितना लगा, आंसर कितना आ गया, 2 आवर। तो इस तरह से हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर आपका हो गया 2 आवर। ठीक है, 4 नंबर जो सम बोल रहा है, 4 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि अ ट्रेन ओवरटेक 2 गर्ल्स वॉकिंग अलोंग अ रेलवे ट्रैक। ठीक है, मान लेते हैं गर्ल्स G1 है और ये G2 है। ठीक है, और ये ट्रेन है जिसका स्पीड मान लिया कितना, x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लेंथ क्या मान लिया हम लोग, L मान लिए। और ट्रेन जो है 2 गर्ल्स को ओवरटेक कर रही है। ठीक है, द फर्स्ट गर्ल्स वॉक एट 9 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट गर्ल्स का स्पीड दिया हुआ है कितना, 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड हो गया। और सेकेंड गर्ल्स का स्पीड कितना दिया हुआ है, 10.8 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड माने हैं, यहाँ पे भी सेकेंड दिया हुआ है। फर्स्ट गर्ल्स जो है, सॉरी ट्रेन जो है फर्स्ट गर्ल्स को 16.8 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, सेकेंड गर्ल्स को कितना सेकेंड में क्रॉस कर रही है, 17 सेकेंड में। ठीक है, अब जो बोल रहा है कि What is the speed of train if both the girls are walking in same direction as the train? अब यहाँ से आपको सभी लोग सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है। ट्रेन जो है गर्ल्स के डायरेक्शन में जा रही है और लोग क्रॉस कर रही है। तो टाइम स्पीड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ ट्रेन। यानी कि सेम डायरेक्शन में जब जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा,
ट्रेन गर्ल्स को ओवरटेक कर रही है, इसलिए क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, x माइनस कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड। और फर्स्ट गर्ल्स को कितना सेकेंड में क्रॉस कर रही है, 16.8 सेकेंड में, यानी कि वो खुद के लेंथ को क्रॉस कर रही है। सेम यहाँ पे भी होगा, कितना x माइनस 3, क्योंकि सेकेंड गर्ल का स्पीड कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, तो x माइनस 3 उसको 17 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे दोनों, ये भी लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये भी लेंथ ऑफ द ट्रेन, दोनों आपस में क्या है, इक्वल होगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा 45 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। अब इधर ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस जो है 126 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है। 126 किलोमीटर पर आवर दैट मीन्स कितना 35 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर कितना होता है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 18 26 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर 7 से करेंगे तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट देखिएगा, बोल रहा है कि ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली क्रॉसेस ट्रेन पल्वन एक्सप्रेस इन 9 सेकेंड। पल्वन एक्सप्रेस को, राजधानी एक्सप्रेस जो है पल्वन एक्सप्रेस को 9 सेकेंड में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो 9 सेकेंड यहाँ पे हम लिख दिए हम, ठीक है। ट्रेन पल्वन एक्सप्रेस इज हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस। पल्वन एक्सप्रेस का जो लेंथ है राजधानी एक्सप्रेस के लेंथ का क्या है, हाफ है। अगर ये पल्वन एक्सप्रेस का लेंथ अगर L है तो राजधानी का कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, हाँ ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस एंड, हाँ ठीक है, एंड इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पल्वन एक्सप्रेस जो है 90 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है। 90 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। बोल रहा है कि हाउ मच विल ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 690 मीटर। राजधानी एक्सप्रेस को कितना टाइम लगेगा, राजधानी एक्सप्रेस को कितना टाइम लगेगा 690 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में। यानी कि राजधानी एक्सप्रेस को टाइम कितना लगेगा, यानी प्लेटफॉर्म का लेंथ क्रॉस करेगी और प्लस खुद का लेंथ। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे L का वैल्यू दिया होगा, L का वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो हम आराम से हम लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे मुझे दोनों ही ट्रेन का क्या मिल गया, स्पीड मिल गया। इसका है कितना 35 मीटर पर सेकेंड, इसका कितना 25 मीटर पर सेकेंड। दोनों अपोजिट में जा रही है तो 35 और 25 कितना हो गया 60। रिलेटिव स्पीड कितना, क्योंकि अपोजिट में जा रही है तो स्पीड क्या होगा ऐड होगा, तो ये कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्रॉस स्पीड इज इंटू क्रॉस टाइम इज इक्वल टू कितना क्रॉस डिस्टेंस। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड और ये 9 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। और ये जो है इसका 2L लेंथ और इसका L लेंथ कितना हो जाएगा 3L लेंथ क्रॉस कर रही है। तो यानी कि 60 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना 3L, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 मीटर। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस का जो लेंथ हो गया 180 इंटू 2 मतलब कितना 360 मीटर, ठीक है। तो ये 360 मीटर राजधानी एक्सप्रेस का लेंथ मिल गया। और यहाँ पे कितना प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 690 मीटर, तो 690 और प्लस कितना 360, क्योंकि जब ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी यानी कि खुद का लेंथ क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म को लेंथ को क्रॉस करेंगे, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा क्रॉस डिस्टेंस और नीचे कितना है स्पीड। राजधानी एक्सप्रेस का स्पीड कितना है
35 मीटर पर सेकेंड। तो दिस बाई दिस, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 690 प्लस 360 1050 और बाई 35, दैट मीन्स 30 सेकेंड उसको टाइम लगेगा। दिस इज द आंसर। ओके, देखिए यहाँ पे नंबर 6 जो बोल रहा है कि अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 7 सेकेंड। ये जो ट्रेन है एक पोल को 7 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन L है और वो 7 सेकेंड में क्रॉस कर रही थी। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा L/7, यानी कि पोल को क्रॉस करना मतलब क्या हुआ, खुद के लेंथ को क्रॉस करना। तो उसका स्पीड कितना हो गया L/7 मीटर पर सेकेंड। वही ट्रेन जो है एक 378 मीटर स्टेशनरी ट्रेन को 25 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो खुद का लेंथ को प्लस 378 मीटर स्टेशनरी ट्रेन के लेंथ को क्रॉस करेगी। यानी क्रॉस स्पीड इंटू क्रॉस टाइम इज इक्वल टू कितना, क्रॉस डिस्टेंस। तो क्रॉस स्पीड कितना हो जाएगा, एक ही ट्रेन का स्पीड होगा क्योंकि ये तो स्टेशनरी है। तो L/7 इंटू 25 इज इक्वल टू L प्लस 378। तो L का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 147। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना 147/7 यानी कि 21 मीटर पर सेकेंड, 21 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 21 इंटू कितना 18/5 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 75.6 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग चाहें तो और भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा कि ये जो ट्रेन है खुद के लेंथ को 7 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। ये जो ट्रेन है खुद के लेंथ को 7 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। और ये जो ट्रेन है एक स्टेशनरी ट्रेन जिसका लेंथ कितना है 378 मीटर, उसको जो है क्रॉस करने में 25 सेकेंड लग रहा है। 25 सेकेंड लग रहा है, दैट मीन्स कि खुद के लेंथ को वो 7 सेकेंड में क्रॉस कर रही है और रिमेनिंग जो बच जाएगा 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा ये 18 सेकेंड में इस स्टेशनरी ट्रेन को वो क्या करेगी, क्रॉस करेगी। यानी कि 18 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 18 सेकेंड में 378 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो पर सेकेंड कितना ट्रेवल करेगी 21 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ से आ जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर क्या करेंगे पर आवर में यहाँ पे चेंज कर देंगे तो कितना 75.6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। यहाँ पे 7 नंबर जो सम बोल रहा है 7 नंबर कि अ ट्रेन 80% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। ये जो ट्रेन है ठीक है उसका स्पीड मान लेते हैं कितना s मान लेते हैं और उसका लेंथ क्या मान लिए l मान लिए। और वो जो बोल रहा है कि इफ ट्रेन 80% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म विच इज लेंथ 480 मीटर। एक प्लेटफॉर्म को लेंथ को क्रॉस कर रही है जिसका लेंथ कितना है 480 मीटर इन 20 सेकेंड। ठीक है 20 सेकेंड, यानी कि जब उसका इफिशियंसी 80% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड से जब क्रॉस कर रही है तो इस 480 मीटर प्लेटफॉर्म के लेंथ को वो 20 सेकेंड में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको नोट डाउन कर लिए। अब जो बोल रहा है एंड ट्रेन क्रॉसेज अ पोल विथ इट्स यूजुअल स्पीड इन 12 सेकेंड। और जब ट्रेन अपना यूजुअल स्पीड में है, ट्रेन जब अपना यूजुअल स्पीड में है तो एक पोल को 12 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। यानी कि 12s इज इक्वल टू कितना लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी s इज टू l कितना हो जाएगा 1:12। यानी कि ट्रेन का लेंथ अगर 1 है तो सॉरी ट्रेन का स्पीड अगर 1 है तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा 12 ठीक है। अब यहां से आ जाइए आप, अब इधर देखिएगा उसका स्पीड कितना है 80% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, यानी कि 4/5s इंटू 20 सेकेंड, जो कि 480 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और वो खुद के लेंथ को भी क्रॉस करेगी। तो खुद का लेंथ कितना हो जाएगा, ट्रेन का अगर लेंथ कितना है s है, सॉरी ट्रेन का स्पीड अगर कितना है s है तो लेंथ कितना हो जाएगा 12s। तो यहाँ पे 480 और प्लस कितना 12s, तो यहाँ से s का जो वैल्यू आ गया कितना
120 120 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बोल रहा है, नेक्स्ट जो बोल रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस टनल। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस टनल। एक जो टनल है जिसका लेंथ कितना है 800 मीटर, ठीक है, 800 मीटर लेंथ है, विच इज इन द लेंथ 800 मीटर एट स्पीड ऑफ, उस समय जो ट्रेन का स्पीड है कितना है 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि जब ये जो ट्रेन है टनल को क्रॉस करेगी तो टनल के लेंथ को क्रॉस करेगी और प्लस खुद के लेंथ को क्रॉस करेगी। यानी कि टनल का लेंथ कितना है 800 है और खुद का लेंथ कितना है L है। L मतलब कितना हो गया 12S, यानी कि यहाँ पे कितना इसको लिख सकते हैं, ये 800 हो गया और L का वैल्यू कितना है 12 इंटू 120, और ये क्या है किलोमीटर पर आवर है, जिसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से चेंज कर दिए। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 336 सेकेंड आपको आएगा आंसर। यानी कि ट्रेन जो है टनल को 336 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है। चलिए नंबर 8 बोल रहा है कि अ ट्रेन कैन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ इन 96 सेकेंड। मान लेते हैं कि ट्रेन का लेंथ L है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है S है, ये इक्वल लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, माने कि ट्रेन का जो लेंथ है वही प्लेटफॉर्म का लेंथ है, उसको जो है 96 सेकेंड में क्या कर रही है क्रॉस कर रही है। यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन S इंटू टाइम 96 सेकेंड इज इक्वल टू L प्लस L कितना हो गया 2L, यानी कि L का वैल्यू कितना हो जाएगा 48S, ठीक है। अब वही ट्रेन जो है एक मैन को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, जिसका मैन का स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 5/3 मीटर पर सेकेंड, इसको 43.2 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन का स्पीड क्या है S प्लस 5/3 इंटू 43.2 इज इक्वल टू कितना 48S ट्रेन का लेंथ, यानी क्रॉस स्पीड इंटू क्रॉस टाइम इज इक्वल टू क्रॉस डिस्टेंस। तो S का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब जो नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ। अब बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अनदर ट्रेन, ठीक है। ये जो ट्रेन है एक दूसरे ट्रेन को जिसका लेंथ कितना है 480 मीटर और उसका स्पीड दिया है कितना 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड के क्या होगा इक्विवेलेंट होगा। तो उस ट्रेन को कितना सेकेंड में क्रॉस करेगी, यानी कि ट्रेन को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स ये क्या होगा इसका लेंथ ऑफ द ट्रेन और इसका स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ भी ऐड होगा और स्पीड भी क्या होगा ऐड होगा, क्योंकि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो क्रॉस डिस्टेंस बाय क्रॉस स्पीड इज इक्वल टू कितना क्रॉस टाइम, तो L प्लस कितना 480 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय S प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे S और L का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे। S का वैल्यू कितना है 15 है, तो S का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या किए 15 पुट कर लिए और 15, तो S का वैल्यू यहाँ 15 यहाँ पे 15 हो गया और L का वैल्यू कितना है 48S है, तो 48 इंटू कितना 15। तो इस तरह से आपका जो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 48 सेकेंड, ठीक है। 10 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स रनिंग लेट बाय 30 मिनट्स। ये जो ट्रेन है मान लेते उसका स्पीड कितना है 1 किलोमीटर पर आवर, जो कि 30 मिनट लेट से स्टार्ट करती है, ठीक है। सो द ड्राइवर इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 16 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ड्राइवर क्या है स्पीड क्या करता है इंक्रीज करता है 16 किलोमीटर पर आवर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेन इज 160 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन और डेस्टिनेशन का बीच का जो डिस्टेंस है कितना है 160 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड आपको पूछ रहा है जो कि x है। तो अगर ट्रेन ठीक टाइम पे चलता, यूजुअल टाइम क्या हो जाएगा ट्रेन के यूजुअल टाइम कितना 160 बाई x, ठीक है। तो इसमें जो है
टाइम लगता कितना 160/x। अब आधा घंटा लेट है, इसीलिए स्पीड को क्या किए, इंक्रीज कर दिए 16 km/h। जब स्पीड को इंक्रीज किए तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। इसीलिए जब 10 - 10 कितना हो जाएगा, हाफ आवर, माने आधा घंटा मतलब कितना 30 मिनट में कितना 1/2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से ये एक इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 64 km/h। और यहाँ पे भी एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन टेस्ट। ऑप्शन में हम वही वैल्यू रखेंगे जो कि 16 का क्या हो, मल्टीपल में हो। तो 16 का मल्टीपल में एक ही ऑप्शन में है, तो ये कितना है 48 है। अब यहाँ पे 48 पुट किए तो इसको सेटिस्फाई नहीं किया, ये 48 सेटिस्फाई नहीं किया तो और भी सेटिस्फाई आपको नहीं करेगा। इसलिए इसको सॉल्व करने में कितना आ गया 64 km/h।